रिवीजन ही वो एक की है बच्चों जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न करेगी। आप देखते रह जाओगे, आप टिश्यू की डेफिनेशन भी नहीं आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में, उस बच्चे का आंसर आ जाएगा। रिवाइज करा होगा तो आपको याद होगा। दो तरीके के लिम्फोसाइट है मैम, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। रिवीजन ही हेल्प करेगी एम्स तक जाने के लिए। मैम, should I cover more chapters or revise more? What do you think? अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि ज्यादा चैप्टर्स करने चाहिए, ज्यादा सिलेबस कवर करने पे फोकस करना चाहिए। रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट है। डोंट जस्ट फोकस ऑन द मोर कवरेज, फोकस ऑन द मोर रिवीजन। रिवीजन ही वो एक की है बच्चों जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न करेगी, जो आपके मार्क्स को रैंक में कन्वर्ट करेगी। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। देखो, एक सिंपल सी चीज है, नीट में 180 क्वेश्चंस आते हैं। 180 क्वेश्चंस उसी पूरे सिलेबस में से जो आप सब बच्चों ने पढ़ा है। अब एक बच्चे ने तो फोकस किया कि सारा सिलेबस कवर हो जाए, बस। एक बच्चे ने फोकस किया कि सिलेबस तो कवर करना है बट मुझे साथ साथ रिवाइज करना है। जो मैं पढ़ूं बहुत अच्छे से पढ़ूं, बहुत अच्छे से रिवाइज करूं, उसमें से मेरा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्या लगता है कौन ज्यादा सही है? ऑब्वियसली जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। रिवीजन से एक्यूरेसी। NEET is not about how much you know. NEET is all about where and when you can apply your knowledge. एग्जाम में पढ़ा हुआ याद आ रहा है या नहीं आ रहा, कितनी एक्यूरेसी के साथ याद आ रहा है, नीट उस पे डिपेंड करता है। अब तुम्हें याद तो अच्छा, देखो कई बार ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चंस में दो ऑप्शन में फंस जाते हो। बायो में स्पेशली होता है, ऐसे दो ऑप्शन डाइसी से लगते हैं कि आंसर दोनों में से कोई एक होगा, फिर क्या करते हो? रैंडमली कोई एक लगा देते हो। ऐसी कंफ्यूजन होती है जब हम रिवाइज नहीं करते। आई विल प्रूव इट कि रिवीजन ज्यादा जरूरी है रादर देन चैप्टर कवरेज। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मेरी बात से खुद अग्री करोगे। मैं अभी प्रूव करके दिखाती हूँ आपको। देखो, सबसे पहली चीज है बच्चों, जब आप बार बार रिवाइज करते हो, आपकी मेमोरी में वो चीज सेव हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। रिवीजन से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई एक चैप्टर आज पढ़ा, सिंपल सी बताती हूँ। मान लो आपने आपकी क्लास में आज कोई चैप्टर मैम ने, आज कोई टॉपिक मैम ने पढ़ाया, ठीक है? आपने आज उस जाते ही आपने उस टॉपिक को रिवाइज किया। आप घर गए, आपने अपनी नोटबुक खोल के उस चैप्टर को रिवाइज किया। ये बच्चों, आपको क्या करना है? अब आपने नेक्स्ट डे उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए, उससे दिन नहीं लगाने, नेक्स्ट डे लगाने हैं। नेक्स्ट डे आपने उस टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। अब जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, कुछ कुछ पॉइंट्स उस टॉपिक में ऐसे थे जो आपको सही से नहीं आ रहे थे, आप मिस आउट कर रहे थे। अब आपने क्या किया? नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज किया। तो उस टॉपिक के पढ़ाने के 48 आवर्स के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर, उस टॉपिक के पढ़ने के 2 दिन के अंदर अंदर कितनी बार रिवीजन हो गई? 2 बार रिवीजन हो गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस टॉपिक को 1 वीक के बाद फिर से रिवाइज करना है। अब उसके बाद क्या करना है? मंथ के बाद फिर से रिवाइज करना है। अब ये बिल्कुल परमानेंट से कोई नहीं निकाल सकता है। अब तुम्हारे ये सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, व्हेनेवर यू नीड दिस इंफॉर्मेशन, अपने आप आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। राइट टेक्निक यू नीड। किसी भी चीज को 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे, नहीं भूलोगे। एक ही बार पढ़ के छोड़ दोगे, अब देखो क्या होगा। जिस बच्चे ने इतनी बार पढ़ा है ना, अलग ही होगा। अब जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको टिश्यू पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ा रही हूं ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मैंने पूछा एल्वेलाई में
कौन सा टिश्यू हो। जिस बच्चे ने 4 बार रिवाइज कर रखा है उसका सडनली आंसर आएगा। आप देखते रह जाओगे, आप टिश्यू की डेफिनेशन भी नहीं आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में, उस बच्चे का आंसर आ जाएगा। उस बच्चे को पता होगा स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार कितने टाइप के टिश्यू हैं। तो मॉडिफिकेशंस भी याद होंगी, पर तुम्हें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ पढ़ा तो था, उस कॉपी में लिख तो रखा है, मैम याद नहीं आ रहा। बट सी द डिफरेंस, जिसने रिवाइज किया है उसका सडन आंसर आएगा। और जब पूरी क्लास में किसी का आंसर नहीं आता, एक बच्चा रिप्लाई करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस। तो जब आप मल्टीपल रिवीजन करते हो आपका क्विक आंसर आता है, एक्यूरेट आंसर आता है। और जब एक्यूरेट और क्विक आंसर आएगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? विजन से आएगा। नेक्स्ट चीज बच्चों, कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग। अब एक बात सोचो, एक टॉपिक एक चैप्टर में पढ़ा, दूसरा टॉपिक दूसरे चैप्टर में पढ़ा, लिंक तो तब करोगे जब पिछला याद होगा। पिछला याद ही नहीं है, लिंक कैसे करोगे? जैसे एक सिंपल सी चीज है, हम ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं 11th में, और 12th में जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हैं तो हम WBC के जो कंपोनेंट्स आपने 11th में पढ़े थे उन्हीं कंपोनेंट्स को बताते हैं कि कौन सा इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, कौन सा एक्वायर्ड का। सॉरी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है बायो के टर्म्स में, बट इतना तो अब तुम नीट वाले बच्चे हो, तुम्हें आता है। लिंक तो तभी कर पाओगे ना जब वो 11th वाला 12th तक याद होगा। रिवाइज करा होगा तो आपको याद होगा। 2 तरीके के लिम्फोसाइट है मैम, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तभी तो आप सडन आंसर कर पाओगे। एकदम से रिप्लाई कैसे करोगे? जब आपको याद होगा। कॉन्सेप्ट लिंकिंग कब कर पाओगे? पिछला याद होगा, तभी तो अगले के साथ लिंक बना पाओगे। एक और एग्जांपल देती हूं, आप एंजाइम्स पढ़ते हो, बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम पढ़ते हो, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो, वहां एक एंजाइम के बारे में पढ़ते हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वहां आप उसकी स्पीड पढ़ते हो, उसका रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो। लेकिन उस सेम एंजाइम के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। समझ रहे हो? अब आपको उस एंजाइम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ लिंक हो पाएगी अगर प्रीवियस इंफॉर्मेशन याद होगी। वाइस तो लिंक हो ही नहीं पाएगा। दिस इज द राइट माइंडसेट यू नीड बच्चों। कॉन्सेप्ट लिंकिंग तभी हो पाती है जब पिछला याद रहता है। पिछला याद रहता है जब रिवीजन होती है। राइट मेरे बच्चों? रिवीजन से क्या आती है? एक्यूरेसी आती है। अगर आपने देखो, एक बच्चे ने एक चैप्टर पढ़ा, एक बच्चे ने 2 चैप्टर पढ़े। अब इसको इस एक चैप्टर पे इतना कॉन्फिडेंस है मैम कहीं से भी कुछ भी सब आता है। ये दूसरा बच्चा, मैम 2 चैप्टर पढ़े मेरे नंबर ज्यादा आएंगे। अब इसने क्या किया? जल्दी में 2 चैप्टर पढ़े, रिवाइज नहीं करा, टेस्ट से पहले 2 चैप्टर पढ़े, और इन 2 चैप्टर्स पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े ढीले रह गए। अब बताओ मुझे, अब देखो जो ये बच्चा है 45 के 45 क्वेश्चन सही करेगा। ये क्या करेगा? क्वेश्चन तो कर देगा 45, बट 5 से 6 पक्का गलत होंगे, क्योंकि इसको होगी कंफ्यूजन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो रिवीजन से एक्यूरेसी आती है, आपकी स्पीड बूस्ट अप होती है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन जल्दी जल्दी सिलेबस करना है, फोकस ऑन जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। इस चीज पे फोकस करके भी सिलेबस फिनिश, आई गारंटी यू। और देखो, और रिवीजन से क्या हो रहा है? एक और रिवीजन का तरीका होता है। देखो अब रिवीजन के तरीके पे बात करते हैं। होता है एक्टिव रिकॉल, एक होता है पैसिव रिकॉल। अब देखो कुछ बच्चों का रिवाइज करने का तरीका क्या होता है? आज कोई चैप्टर पढ़ा, दिन बाद वापस से उस नोट्स में से बस ऐसे ऐसे पढ़े जा रहे हैं कि हाँ ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है। रादर देन अगर आज ही कोई चैप्टर पढ़ा है वो 2 दिन बाद रिवाइज कर रहे हो तो क्वेश्चंस लगा लो। पहले क्वेश्चंस लगाओ, पहले क्वेश्चंस लगाओगे तुम्हें याद आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट अभी याद नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया था, कौन सा पॉइंट मुझे याद है, कौन सा पॉइंट मुझे नहीं याद है। बस फोकस ऑन द एक्टिव रिवीजन, एक्टिव रिकॉल पे फोकस करो, रादर देन बस कॉपी में से नोट्स उठा के पढ़े जा रहे हो। नहीं, लिख के देखो, जल्दी जल्दी से एक पेज पे लिख लो क्या इस चैप्टर में क्या क्या था, क्या क्या की पॉइंट्स थे, कौन कौन सा डेटा था, कौन कौन सा साइंटिस्ट था इस चैप्टर में।
एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। विजन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट विल टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, दैट विल मेक यू अ टॉपर, दैट विल गिव यू अ रैंक टू रीच टू योर ड्रीम कॉलेज। रिवीजन ही हेल्प करेगी एम्स तक जाने के लिए। बहुत ज्यादा चैप्टर पढ़ना नहीं, हर बार रिवीजन करना है। राइट बच्चों? थैंक यू बच्चों।